कप्तान हुकूमत ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ की तकरीर सोशल मीडिया पर नशर होने से रोकने के लिए इंटरनेट कनेक्शन तो मुनक़ता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है। यूं ये बचकाना हुकूमती कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। याद रहे कि हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन हकीकत ये है कि कड़ी सेंसरशिप के इस दौर में पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया पर मुंतकिल हो गई है। दूसरी जानिब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता करने के हुकूमती इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इसे आज़ादी इज़हार राय पर एक बुज़दिलाना और फाशिस्ट हमला करार दिया है। लाहौर में मुनक़दा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए अपनी तकरीर का आगाज़ किया ही था कि इस दौरान इंटरनेट सर्विसेज मुनक़ता होने के सबब इनके खिताब का सिलसिला अचानक मुनक़ते हो गया। आसमा जहांगीर की बेटी और मुंतज़मीन में से एक मुनीज़ जहांगीर ने तस्दीक की कि नवाज शरीफ का खिताब शुरू होने के फ़ौरन बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए रियासत की जानिब से इख्तियार किए गए रवैये पर अफसोस का इजहार किया और बताया कि आवारी होटल लाहौर में मुनक़दा तकरीब में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों को कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम से 2 घंटे कबल और नवाज शरीफ की तकरीर के आगाज़ से चंद लम्हे कबल इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी से रोक दिया गया था। ताहम वीडियो कॉल मुनक़ता होने के बाद मुंतज़मीन ने नवाज शरीफ के टेलीफोनिक खिताब का मुतबादिल इंतज़ाम किया और उन्होंने दोबारा से तकरीर शुरू की। नवाज शरीफ की तकरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अपने खिताब के दौरान नवाज शरीफ ने भी तकरीर रोकने के लिए अपनाए गए हथकंडों की मजम्मत की। नवाज शरीफ का कहना था कि अगर सवालात करने वालों की ज़ुबान खींच ली जाएगी तो इससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आज भी तारें काट कर ज़ुबानबंदी की भोंडी कोशिश की गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या सवाल करने वालों को उठा लेने और गायब कर देने से क्या सवालात ख़त्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम सब सर जोड़ कर बैठें, क्योंकि हम मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पूरी कौम इस पर अमल का मुतालबा कर रही है ताकि कौम को इस गहरी खाई से निकाला जा सके। नवाज शरीफ ने कहा कि आसमा जहांगीर तमाम उम्र अदल इंसाफ और हक और सच की जंग लड़ती रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो बिला खौफ सच कहने वाली बहादुर खातून थी। उन्होंने वकला बिरादरी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद हो या आज़ादी इज़हार राय ख़तरे में हो, वकला बिरादरी हरावल दस्ता बनकर मैदान में मौजूद रही है। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बदकिस्मती से तारीख का फैसला खुद मोड़ है। नवाज शरीफ का कहना था कि कौम में गहरी होती मायूसी और बेबसी इस वक्त सबसे ख़तरनाक पहलू है। तारीख गवाह है कि जब कौमें मायूसी की दलदल में धंसती हैं तो फिर उस कौम की बका के सवालात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। नून लीग के कायद ने कहा कि आज 74 सालों बाद कौम फिर से सवालात उठा रही है और आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को ये जवाबात दरकार हैं। अगर आवाम को इनके बुनियादी सवालात के जवाब नहीं मिलेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि अगर सवालात करने वालों की ज़ुबान खींच ली जाएगी तो इससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर आज़ादी इज़हार राय और इंसानी हकूक़ के हवाले से स्याह तरीन दौर साबित हुआ है। सियासी मुखालफिन, सियासी कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई भी आवाज़ हो तो उसको अपने सवाल की पादाश में गायब या कैद कर दिया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, प्रोग्राम या कॉलम की अशात बंद हो जाती है या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे स्याह कवानीन तैयार किए गए जिनका मकसद सच बोलने वालों की ज़ुबान बंद करना है और ये हमने अपनी आंखों से हाल ही में देखा है। यहाँ आइन टूटते हैं, कानून यहाँ टूटते हैं, अदालतें यहाँ टूटती हैं और मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले यहाँ लिए जाते हैं। आमिरों को कानूनी हैसियत यहाँ मिलती है और रियासत के ऊपर रियासत यहाँ चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ सियासी इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, वोट को यहाँ इज्जत नहीं मिलती, RTS यहाँ बंद होता है, वोट चोरी होता है, मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने किए भी जाते हैं और करवाए भी जाते हैं, हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का हाल ये है कि चंद मिनटों में दर्जनों कवानीन बुलडोज किए जाते हैं, जैसे 2 दिन पहले हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा कि ये असबाब हमारे जवाल का बाइस बने हैं और फिर कहा जाता है कि दुनिया हम पर पाबंदियाँ क्यों लगाती है, कटहरे में क्यों खड़ा करती है, दुनिया में हमारे किरदार पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। सियासतदान या मीडिया नहीं बल्कि आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं कि आज जज भी सच के मुतलाशी हैं। उनका कहना था कि जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। अखबारों में शायद सुर्खियाँ शाया हो रही हैं कि कैसे आला अदलिया के जज टेलीफोन कॉल के जरिए सजाएं दिलवाने और फिर जमानत ना देने के हुक्म सादिर करते हैं। अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले मुंसिफी नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर मुआशरा और मुल्क क्यों कर तबाह बर्बाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया बैन अक़वामी इंसाफ के इंडेक्स में कहाँ खड़ी है। क्या हमने मार्शल लॉ को कानूनी हैसियत नहीं दी? क्या हमने फ़ौजी आमलों पर पार्लियामेंट को तोड़ने के बाद इसे कभी बहाल किया? क्या हमारी अदालतों ने फ़ौजी आमलों को आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं दी? ये सब कुछ हमारे सामने होता रहा है। क्या इस इदारे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों को सोचना नहीं चाहिए
کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ نون لیگ کے قائد نے کہا کہ آئین ہماری حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے۔ آئین نے لکیر کھینچتی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اس ملک میں عاملوں نے سر عام یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے۔ آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے، کس نے نبھانا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سر عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ نواز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنا ہوگی۔ اب یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے اور آئین دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے اور آئین کی دیواریں پھلانگے، وہ مقدس نہیں، آئین کا مجرم ہے، ملک اور آئین کا غدار ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ آئین کی پاسداری، اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائض کی بجاوری ہی ہمارے مسائل کا حل ہے اور اس کے لیے وکلاء برادری، دانشور، جمہوریت پسند، میڈیا، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے، انہیں صحت، انصاف اور تعلیم جیسے بنیادی حقوق میسر آئیں اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پر ملے۔ نواز شریف نے کہا کہ دنیا میں وقوع پذیر حالات پکار کر دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس لیے میں نے بار بار کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے، اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا۔ اب ہمیں پاکستان اور آئین و قانون اور جمہوریت کی حکمرانی کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ انہوں نے تجویز دی کہ اس کانفرنس میں دی گئی تجاویز کی روشنی میں قومی حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور حکمت عملی اپنائیں تاکہ ایک عملی جدوجہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتے، اس کام کو آج ہی بیٹھ کر کیا جائے تاکہ جو کچھ پوری قوم کہہ رہی ہے اس پر عمل شروع کیا جائے اور قوم کو اس گہری کھائی سے نکالا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو ملک کو اس کھائی سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔